एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर अपने प्रभु का, जिसने हमें एक बार फिर ये मौका दिया आज का ये पवित्र दिन कि हम यहाँ इकट्ठा होकर उसके चरणों में बैठ सकें, उसकी महिमा स्तुति कर सकें, अपने होठों के बलिदान जो धन्यवाद के हैं उसको चढ़ा सकें। और जैसा कि समय है, वचन के द्वारा जब प्रभु हमसे बातचीत करता है, हम सब बड़ी दीनता के साथ, प्रार्थना के साथ बैठेंगे। प्रभु के वचन हमसे क्या बातचीत करना चाह रहा है उसको हम सुनेंगे और उसकी सुन के उसको हम मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को माने, सिर्फ उसे सुने ना, हम उसको सुन के माने और अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करें और दूसरों तक भी उस वचन को हम पहुँचाएँ। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे हम, जैसा हमने बाइबल रीडिंग में पढ़ा था, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 12 से लेकर 17 तक। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 12 से लेकर 17 तक, पेज नंबर 279। सब अपने बाइबल खोल लें और एक जना कोई ऊंची आवाज में पढ़े। इसलिए परमेश्वर ने चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करें और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरे इन पवित्र वचनों के लिए जो जीवित है, जो सामर्थ्य है, जो हमारे छुटकारे के लिए हैं। प्रभु ये वचन पिता परमेश्वर जो पढ़े गए, इनके द्वारा जो कुछ बातचीत तो हमसे करना चाहता है प्रभु पिता परमेश्वर, वो हम पे जाहिर करना। प्रभु हम सबकी हृदय की भूमि को प्रभु तो तैयार करना, ताकि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए। प्रभु विशेष तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने मुझे एक बार फिर विश्वास होके जाना है, अपनी सामर्थ्य है ताकि तेरे वचन की सेवा प्रभु मैं करने पाऊँ। पिता परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं, में कोई सामर्थ्य नहीं, कोई काबिलियत नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तेरी आत्मा पिता परमेश्वर तूने दी है ताकि पिता परमेश्वर मैं इस्तेमाल हो सकूँ। प्रभु पिता परमेश्वर अपने हाथ बढ़ा और अपने वचन मेरे मुंह में डाल, ताकि पिता परमेश्वर जब ये खुले तो सिर्फ और सिर्फ तेरे पवित्र जीवित और सामर्थ्य वचन इससे निकले। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई मेरी बात नहीं, कोई कानों की खुजली मिटाने वाली कहानी कथाएं नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरा शुद्ध वचन जिसके द्वारा तू हमसे बातचीत करता है। प्रभु एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि अभी हमने वचन में पढ़ा, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 12 आयत से लेकर 17 तक। यहाँ पे संत पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को एक पत्र लिख के उनको ये समझा रहा है, ये बता रहा है, और जिस प्रकार ये उनको समझा रहा है, बता रहा है उस कलीसिया को, वैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज हम लोगों से भी बातचीत करना चाहता है, हमें भी ये समझाना चाहता है, हमें भी ये बताना चाहता है। इसलिए हम लोग सब बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुनेंगे, उसकी वाणी को सुनेंगे शांति के साथ बैठ के। यहाँ पे 12वें आयत से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इसलिए, किस लिए? क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह जिनको वो चुन के
समीप आने देता है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, प्रभु ने सभी को बुलाया है। पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं उन सबको प्रभु ने बुलाया है। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन प्रभु का वचन बताता है चुने हुए बहुत थोड़े हैं। और उन्हीं चुने हुए के लिए प्रभु का वचन यहाँ पे कह रहा है, जो मैं हूँ, जो आप हैं, जो उसके उपस्थिति में है, जो उसके भवन में यहाँ पे हाजिर है। हालेलुया। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, जितने भी जगह आज कलीसियाएं हो रही हैं, जितने भी जगह 2 या 3 इकट्ठा हैं, उन सब को प्रभु ने चुन के अपने समीप बुलाया है और वो आए हैं। हालेलुया। इसलिए वो चुने हुए हैं, बुलाए हुए सभी, पूरा संसार बुलाया प्रभु ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। उसने कहा कि जो कोई इस पे विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। पूरे संसार को न्योता दिया कि उस पे विश्वास लाओ, लेकिन सब अभी तक विश्वास नहीं लेके आए हैं। इसलिए लिखा है यहाँ, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। पहले हमें बुलाया कि उस पर विश्वास करो, उसके पुत्र पर, और फिर उसने हमें चुनावा घोषित किया कि ये मेरे चुनी हुई निज प्रजा है। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं। पवित्र कैसे बन गए हम? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। शुद्धता, पवित्रता हमारे जीवनों में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है, और कोई जरिया नहीं जिसके द्वारा हम पवित्र बन सके। हमारे कोई धर्म के कार्य ऐसे नहीं, हम में कोई ऐसी सामर्थ नहीं, और ना ही और कोई तरीका है और कोई जरिया है जिसके द्वारा हम पवित्र हो सकते हैं। और कोई भी अपवित्र वस्तु परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है वो पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। और वो पवित्रता सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हासिल कर सकते हैं, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं। प्रेज लॉर्ड। जो पवित्र और प्रिय है। और प्रिय हम कैसे बन गए? जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन गए। हालेलुया। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया वो प्रभु के पुत्र और पुत्री बन गए। मतलब हमारे अगर कोई पुत्र और पुत्री है, मेरे पुत्र और पुत्री, वो मेरे प्रिय हैं। हालेलुया। हम संसार में देखते हैं माता पिता अपने पुत्र और पुत्रियों से कितना प्रेम करते हैं, वो उनके लिए कितने प्रिय होते हैं। वैसे ही हमारे पिता ने हमें अपना पुत्र और पुत्री बना दिया और हम उसके प्रिय बन गए। हम उसके चुने हुए हैं, हम पवित्र लोग हैं और हम परमेश्वर के प्रिय हैं। अगर हम ऐसा है तो आगे इसमें लिखा है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हमें बड़ी करुणा धारण करनी है, हमें भलाई, दूसरों की भलाई धारण करनी है, हमें दीनता धारण करनी है, नम्रता धारण करनी है, हमें सहनशील बनना है। ये नहीं कि हम किसी बात को सहन ना कर सके, हमें सहनशील बनना है दूसरों के प्रति, हमें सहनशील बनना है समाज के प्रति, हमें सहनशील बनना है प्रत्येक उस जन के प्रति जो हमारे विरोध में है, हमारे लिए नुकसान करता है, हमें गलत बातें बोलता है। हमें सब वो सहन करते हुए प्रभु यीशु मसीह की तरह उनको ग्रहण करना है और हमें उन्हें आशीष देनी है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, जो तुम्हारा बुरा करे उनके साथ बुरा ना करो, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो। हमें उन्हें आशीष देनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है कि वो भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाएं, वो भी प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए बन जाए, पवित्र बन जाए, प्रिय बन जाए, और वो भी ये करुणा, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करने पाए। हालेलुया। ये सब बातें जब हम धारण कर लेते हैं, तब जब हम समाज में निकलते हैं तो हम उसकी एक चलती फिरती पत्री बन जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। उसकी चलती फिरती पत्री, लोग हमारे अंदर देखते हैं इन बातों को, ये बातें जो हैं ये आत्माओं के फल हैं। प्रेज लॉर्ड। और अगर हमारे में आत्माओं के फल नहीं नजर आते तो हम लोग आत्मिक व्यक्ति नहीं हैं।
ये आत्माओं के फल हमारे अंदर नजर आना बहुत आवश्यक है। करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, ये सब प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर हैं। ये सब प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, जो उसका स्वभाव हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। उसने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में तो हमें रच दिया। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि हम उसकी समानता और उसके स्वरूप में रचे गए हैं। मतलब हम देखने में हम उसके समान हैं, और हम बुद्धि से जो है, हमें प्रभु ने अपनी बुद्धि दी है, लेकिन उसका स्वभाव जो है वो हमारे को प्रभु ने उस समय नहीं दिया। उसके लिए हमें परिश्रम करना है, उसके लिए हमें वचन को पढ़ना है, उसके लिए हमें संगति करनी है, उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। और तब हम जब उसके प्रिय बन जाएंगे, उसके चुने हुए बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, तब हम उसका ये स्वभाव अपने अंदर उत्पन्न करने पाएंगे और इसे अपने अंदर बढ़ाने पाएंगे, जो है करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता। ये सब हमें धारण करना है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, और ये दूसरों तक हमारे जीवन के द्वारा पहुंच सकता है, हमारे कार्यों के द्वारा पहुंच सकता है, हमारे स्वभाव के द्वारा पहुंच सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो। सहनशीलता एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर हमें किसी पे दोष देना है तो हम उसकी सह लें। जब हम उसकी सह लेते हैं, वो खुद ही जो है, जैसा लिखा है, जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो पृथ्वी पे बंध जाएगा, जो तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। ऐसे ही अगर हम किसी के प्रति अपने दिल में खटास रखते हैं, किसी के प्रति नफरत रखते हैं, किसी के प्रति हम जो है क्रोधित रहते हैं, तो हम उसे बांध देते हैं पृथ्वी पे, और वो स्वर्ग में भी बंध जाता है। प्रभु भी फिर उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम सह के उसे हम खोल देते हैं, उसे क्षमा कर देते हैं, उसे हम प्रभु यीशु मसीह के समक्ष प्रार्थनाओं में रखते हैं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह उसके लिए भी कार्य करता है। हालेलुया। उसे हम पृथ्वी पे खोल देते हैं, वो स्वर्ग में भी खुल जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए लिखा है कि एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। हम प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते रहते हैं, उन्हें पृथ्वी पे खोलते रहते हैं, वैसे प्रभु हमारे अपराधों को भी क्षमा करता रहता है। हालेलुया। और लिखा है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध एक सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, क्योंकि जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया, जैसे जैसे हम एक दूसरे के अपराध क्षमा करते हैं, हम भी प्रभु की क्षमा पाते रहते हैं। वैसे ही तुम भी करो। प्रभु यहाँ पे हमें आज्ञा दे रहा है, वैसे हम भी करें, कि प्रभु हमारे अपराध क्षमा करता है, हम दूसरों के अपराध क्षमा करें। फिर जैसे हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं, फिर प्रभु हमारे अपराध क्षमा करता है, ऐसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। प्रेज़ लॉर्ड। सिद्धता का कटिबंध क्या है? प्रेम। प्रभु यीशु मसीह कैसे सिद्ध हुए, कैसे सिद्ध बने, वो कैसे सिद्ध पुरुष बने? क्योंकि उन्होंने जगत से प्रेम किया, प्रत्येक मनुष्य से प्रेम किया, जो सिद्धता का कटिबंध है। प्रेम के बिना कोई भी जन सिद्ध नहीं बन सकता। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया, और उन्होंने मेरे लिए, आप लोगों के लिए अपने प्राण सूली के ऊपर जो है कुर्बान कर दिए। ये प्रेम उसने कहाँ दिखाया? सूली के ऊपर। और आज जो भी कोई उस सूली के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर देखता है, उसके अपराध क्षमा होते हैं, जो उस पर विश्वास लाता है। हालेलुया। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लिया था। आज प्रभु का वचन हमें भी ये आज्ञा दे रहा है कि उस सिद्धता के कटिबंध को हम भी बांध ले, उस प्रेम को हम भी स्वीकार करें और उस प्रेम को हम दूसरों तक पहुंचाएं। हालेलुया।
जैसा प्रेम प्रभु ने हमें किया, प्रभु चाहता है वैसा प्रेम हम औरों को भी करें। क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसके 13 में आखिर आयत में लिखा है कि अब आशा, विश्वास और प्रेम अस्थाई है, ये कभी मिटने की नहीं। जो हमारी आशा है, जो हमारा विश्वास है, ये कभी मिटना नहीं चाहिए, हमारा प्रेम कभी मिटना नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ एक और बात लिखी है कि जिनमें सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि वो सिद्धता का कटिबंध है। हालेलुया। सिर्फ विश्वास करके हम सिद्ध नहीं हो सकते, सिर्फ आशा रख के हम सिद्ध नहीं हो सकते, जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं है, जो सिद्धता का कटिबंध है। इसलिए आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना बहुत आवश्यक है। और जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो हम उसके प्रति सहनशील भी हो जाते हैं, उसके अपराधों को क्षमा भी करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह फिर उसको स्वर्ग से अच्छी बुद्धि देता है, समझ देता है, और वो भी मनुष्य बदलता जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करें। संसार हमें शांति कभी भी नहीं दे सकता। आते तो हैं संसारिक लोग, मनुष्य आते तो हैं शांति देने के लिए, लेकिन वो शांति हमारे हृदयों में कभी भी शांति नहीं दे सकती। वो क्षण भर के लिए आते हैं, अपने बोल बोलते हैं और चले जाते हैं, और हमारा हृदय फिर अशांति रह जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मसीह की शांति। मसीह की शांति कौन सी है? वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। हमें उस शांति को अपने हृदय में ग्रहण करना है, ताकि हमारा हृदय, हमारे जीवन में वो शांति कार्य करे और हम दूसरों तक उस शांति को पहुंचाने पाए। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। एक देह होकर कैसे? जो कलीसिया है, ये प्रभु यीशु मसीह की देह है, और इसका सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसका सिर मैं नहीं हूँ, इसका सिर कोई बिशप नहीं है, कोई पास्टर नहीं है। कलीसिया का सिर है प्रभु यीशु मसीह, और पूरी कलीसिया मिलके एक प्रभु की देह बनती है। हालेलुया। इसलिए हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देह का, हमारी देह का हर एक अंग बहुत आवश्यक है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हमारी आँख कहे कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि आँख, कान, नाक, हाथ, पैर सब मिल के जो है एक देह को बनाते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है मनुष्य कार्य कर सकता है, इन्हीं के द्वारा जो है मनुष्य आगे बढ़ सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। हम सब एक देह हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ा है। हालेलुया। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। एक और प्रभु ने बात हमसे कही कि हम सदैव धन्यवादी बने रहें। हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हम कहीं भी हो, किसी भी दशा में हो, हमें हमेशा प्रभु के धन्यवादी बने रहना है, क्योंकि सिर्फ ये ही परमेश्वर हमसे चाहता है और ये ही उसको भाता है। हालेलुया। वो हमसे और कोई बलिदान नहीं चाहता, किसी जानवर का, किसी पक्षी का, हमारी धन दौलत का, हमारी संपत्ति का, किसी का भी वो हमसे बलिदान नहीं चाहता। सिर्फ वो हमारे होते हुए बलिदान को ग्रहण करता है और कहता है कि तुम हमेशा धन्यवादी बने रहो। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है, जो तुम्हारे हृदय में है वो ही तुम्हारे मुंह में आएगा और वो ही तुम्हारे कार्यों से प्रकट होगा। हालेलुया। अगर प्रभु का वचन हमारे हृदय में है तो प्रभु का वचन हमारे मुंह से बाहर आएगा और प्रभु का वचन हमारे कार्यों में प्रकट होगा। हालेलुया। उसका स्वभाव हमारे जीवन से प्रकट होगा।
उसकी शांति, उसकी करुणा, उसकी भलाई हमारे जीवन से प्रकट होगी। लेकिन अगर हमारे जीवन में संसार की बातें हैं तो वो ही हमारे होठों से बाहर निकलेंगी और वो ही हमारे जीवन से प्रकट होंगी। नाना प्रकार की लालसाएं, आंखों का घमंड, शरीर का घमंड, जीविका का घमंड, ये सब बातें जो है हमारे जीवन से प्रकट होंगी अगर हमारे जीवन में प्रभु का वचन नहीं है, हमारे जीवन में सांसारिक बातें अगर भरी हुई हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अगर मसीह के वचन को हम अपने हृदय में बसाना चाहते हैं तो हमारे को प्रभु का वचन पढ़ना बहुत आवश्यक है, प्रभु का वचन सुनना बहुत आवश्यक है, प्रभु के वचन को मनन करना बहुत आवश्यक है, प्रभु की उपस्थिति में हाजिर होना, चर्च में हाजिर होना, प्रार्थना सभा में हाजिर होना बहुत आवश्यक है। जहाँ जहाँ से हमारे को वचन मिल सकता है हमें वो हर कोशिश करनी है कि ये वचन को हम ग्रहण करें और इसे अपने हृदय में अधिकाई से वास करने दें, अधिकाई से इसको हम इकट्ठा करते रहें। जितने वचन हम इकट्ठा करते रहेंगे उतने वचन जो है हमारे होठों से निकलेंगे, हमारे मुंह से निकलेंगे, हमारे कार्यों से प्रकट होंगे, हमारे स्वभाव से प्रकट होंगे। हालेलुया। और तुम धन्यवादी बने रहो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ये नहीं कि हमने सिर्फ एक वचन याद कर लिया, रट लिया और बस उसको अपने हृदय में जगह नहीं दी। जब हम वचन को हृदय में जगह देते हैं तो निश्चय वो हमारे होठों से अपने आप निकलते हैं। हालेलुया। और अगर सिर्फ एक वचन रट लेते हैं तो बाकी वचन हमारे को कुछ भी पता नहीं होंगे। हम बच्चों को वचन याद करवाते हैं, रटाते भी हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो होठों से उन्हें बोलें। संडे स्कूल में या कलीसिया में लोगों को हम वचन सुनाते हैं, सिर्फ ये नहीं कि उनको होठों से बोलें, वो उनके हृदय में अधिकाई से बसने चाहिए। हालेलुया। जितने अधिक वचन हमारे हृदय में होंगे उतना अधिक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना हम अधिक उसकी पत्री बनेंगे और लोग हमें पढ़ने पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को जानने पाएंगे। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। सिद्ध ज्ञान सहित, ये नहीं कि संसार का ज्ञान, ये नहीं कि शारीरिक ज्ञान, सिद्ध ज्ञान जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, वो सिद्ध ज्ञान जो सिर्फ शुद्ध वचनों को प्रभु यीशु मसीह के जो है उन्हें दूसरों तक पहुंचाता है, उन्हें दूसरों को सिखाता है। उस सिद्ध ज्ञान के द्वारा सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। वो वचन हमें एक दूसरे को सिखाने भी हैं और उन्हें चिताने भी है। चिताना मतलब अगर कोई वचन के विरोध का कलीसिया में काम कर रहा है, वचन के विरोध में, तो हमें उसे चिताना है कि वचन में ऐसा लिखा है, तू इन्हें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये तू गलत कर रहा है। इसमें हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्यों से, क्योंकि प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि हमें मनुष्यों से डरने की आवश्यकता नहीं जो सिर्फ शरीर को घात कर सकते हैं। हमें उनसे डरना है जो शरीर और हमारी आत्मा दोनों को घात कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं। कोई गलत कर रहा है, हमें उसे चिताना है कि ये तू गलत कर रहा है, ये वचन के विरोध की बात कर रहा है। हालेलुया। ये कलीसिया में बात बोली जा रही है, ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, ये आप लोगों के लिए है जितने यहाँ पे बैठे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि ये कार्य उसने हमें करने को बोले हैं ताकि हमारे जीवन से वो दूसरों तक प्रकट हो। प्रेज़ लॉर्ड। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहो। हालेलुया। सिर्फ ये नहीं कि जब हम कलीसिया में आए हैं यहीं सिर्फ हमने भजन गाने हैं, यहीं गीत गाने हैं आत्मिक, या प्रार्थना सभा में प्रभु का वचन हमें आज्ञा दे रहा है कि अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ
परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाते रहो। ये हम हर समय कर सकते हैं। कुछ हम कार्य कर रहे हैं वहाँ पे अपने ड्यूटी की नौकरी की जगह पे, सुबह हमारे आँख खुलने से लेकर जब तक हम सोते हैं तब तक हम इस कार्य को कर सकते हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें आज्ञा दे रहा है कि ये कार्य हमने करना है। हमेशा हमें उसके स्तुति गीत गाते रहना है और हमेशा जो है हमें उसके अनुग्रह को ग्रहण करता रहना है। उसका अनुग्रह हमारे ऊपर कब बना रहता है? जब हम उसकी उपस्थिति में सदैव रहते हैं, उसकी प्रशंसा स्तुति करते रहते हैं, उसका धन्यवाद करते रहते हैं। हालेलुया। वचन में या काम में जो भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। वचन में मतलब जो हम वचन की सेवा करते हैं, जो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं उसमें, और काम में मतलब जो हम अपने दिनचर्या के कार्य करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, अपने घर परिवार को संभालते हैं, अपने आस पड़ोस में हम कार्य करते हैं। जितने कार्य हम करते हैं, चाहे वो वचन में हो चाहे काम हो हमारे दिनचर्या के, उन सभी में को हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है। ये नहीं कि सिर्फ हमें वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है। हमें अपने सारे कामों को, जो भी कार्य हमें दिया गया है, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे वो बड़ा कार्य हो, चाहे वो हमारा सफाई का कार्य हो या अफसर की तरह कुर्सी में बैठने का कार्य हो, जो भी कार्य हमें मिला है वो प्रभु यीशु की तरफ से मिला है और हमें वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए और बिना किसी धोखे के हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस काम को करना है। प्रेज़ लॉर्ड। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जो कार्य हमें मिला है हमें उसको हमेशा धन्यवाद करते हुए करना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे ये कार्य दिया है और इसको करने की भी तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है, तूने मुझे और अपनी सामर्थ्य दी है कि मैं इस कार्य को करने पाऊँ। हालेलुया। और ये कार्य मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय हम प्रभु की आशीषें पाएंगे, उससे प्रतिफल पाएंगे और हमारे जीवन में जो है प्रभु के जो आत्माओं के फल हैं वो हमारे जीवन में और बढ़ते जाएंगे और हम जो है प्रभु यीशु मसीह की चलती फिरती पत्री बनते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये कार्य सिर्फ मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, ये कार्य और कोई नहीं कर सकता। प्रभु की और कोई सृष्टि इस कार्य को नहीं कर सकती। पूरे पृथ्वी में जितनी सृष्टि है प्रभु की, इस कार्य को सिर्फ मैं कर सकता हूँ, आप लोग कर सकते हैं। और ये कार्य प्रभु ने हमें करने को जो कहा है, जब हम इसको करते हैं तो निश्चय उसकी आशीषें हमें मिलती है, उससे छुटकारा हमें मिलता है और उसके द्वारा उद्धार हमें मिलता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।